मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अवार्ड से नवाजा गया है, कितना प्रोत्साहित आने वाले दिनों में करेगा, क्योंकि जो काला चावल की खेती को बढ़ावा आपने दिया था। चंदौली डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने मेहनत की, चंदौली डिस्ट्रिक्ट की टीम ने मेहनत की, सीनियर ऑफिसर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक राइस की खेती जो 2018 में जिसकी शुरुआत की गई, पहले 10 हेक्टेयर में 30 किसानों से, और 2020 तक आकर 1000 से अधिक किसान या 400-500 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्रफल में इसकी खेती शुरू हुई और अंततः इसका निर्यात भी हुआ। बड़े देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कतर इत्यादि देशों में निर्यात हुआ। अच्छी कीमत किसानों को मिली, किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। तो उसी को देखते हुए चंदौली ब्लैक राइस को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मिला है और इनोवेशन कैटेगरी में मिला है। एक नवीन प्रयोग के रूप में इसको शुरू किया गया था। तो इसके लिए सभी लोग हकदार हैं डेफिनेटली, और ये एक प्रोत्साहन ज़रूर देता है, आगे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी सभी को की हौसला अफजाई की है और आगे हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित भी किया है। सर, अब मथुरा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो क्या लगता है कि नया प्रयोग मथुरा में भी देखने को मिलेगा? जनपद मथुरा में भी निश्चय ही विभिन्न ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता भी है और हम प्रयासरत भी हैं। मथुरा के पानी की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ टूरिज़्म का बड़ा अच्छा स्कोप है। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि होने के कारण मथुरा में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन भी काफ़ी होता है और इस क्षेत्र में भी रोज़गार और अन्य जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो की जा सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। तो ज़रूर प्रयासरत रहेंगे कि मथुरा में भी सिमिलरली अच्छे कुछ आयाम या अच्छे कुछ कदम उठा सकें। सर, एक और आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया, इस दौरान कई तरह की उन्होंने बातें की, किस तरह से आगे बढ़ाता है? चूँकि कई वर्षों बाद प्रधानमंत्री ने अवार्ड से नवाजा है, तो ऐसे में किन किन बातों पर गौर उन्होंने किया है और कई तरह की बातें उन्होंने कही हैं? आज 15 सिविल सर्विसेज डे जो है ये पिछले 2 वर्षों से इस कारण से नहीं हो पाया था, कोविड के कारण नहीं हो पाया था, तो 2-3 वर्षों के बाद हो पा रहा है। और इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन रहा, उन्होंने सभी को प्रेरणा दी, आगे मेहनत करने की भी के लिए प्रोत्साहित किया और सभी, मेरे को लगता है आज सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ आगे और मेहनत करने के लिए आज डेफिनेटली इंस्पायर हुए हैं। और इस सिविल सर्विसेज डे के अंतर्गत सभी सिविल सर्वेंट्स ज़रूर ये एक प्रेरणा लेकर जाते हैं कि जो हम जन से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं या समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए या उनको योजनाओं को आगे लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। तो यही एक इंस्पिरेशन और यही एक प्रेरणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से भी सभी सिविल सर्वेंट्स यहाँ से लेकर जाए। पीएम ने ये भी कहा कि जो पहले के कलेक्टर थे उनसे मुलाकात करनी चाहिए, बहुत अनुभव उनके पास होता है। तो आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा मथुरा? जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी एक सजेशन दिया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो 75 साल हमारा देश पूरा कर रहा है, उसके अंतर्गत जो पुराने कलेक्टर्स हमारे विभिन्न ज़िलों में रहे हैं उन्हें आमंत्रित कर उनके साथ भी जो आगे की रणनीतियां हैं उनसे साझा किया जाए और उनके जो अनुभव हैं या उनके जो सुझाव हैं वो सभी लिए जाएं। तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी एक नई प्रेरणा और नए कुछ आइडियाज़ मिलेंगे किस प्रकार से हम ज़िला स्तर पर और बेहतर कार्य कर सकें। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि ज़िला स्तर पर और बेहतर काम किया जाएगा और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संबोधन किया है आने वाले दिनों में ये प्रोत्साहित करेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।